हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, इफ S1 इज दिस सर्कल एंड S2 इज दिस, देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल S which touches S1 internally and S2 externally always passes through the point। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं, जितनी जानकारी हमें गिवन है उसके बेस पे। तो सबसे पहले जो मेरा S1 गिवन है वो गिवन है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां से जो इसके सेंटर हो गए, सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन, और रेडियस R1 अगर मैं बोलूं तो वो कितनी हो गई यहाँ से 3। ठीक है, तो यहां से मैं एक सर्कल बना देता हूं ओरिजिन से विद द रेडियस 3। ठीक है, थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया, ये हो गया मेरा S1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S1। अब जो मेरा S2 गिवन है, S2 क्या गिवन है, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो C2 सेंटर जो आएंगे इसके, वो कितना आ जाएगा 2,0, और रेडियस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो 2,0 कहाँ पे होगा, यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, तो यानी कि 2,0 कहीं यहाँ पे होगी। ये पूरा पॉइंट कितना था, 3,0 है ना, क्योंकि ओरिजिन से हमने 3 रेडियस का सर्कल बनाया था। तो 2,0 मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट 2,0, और उससे हमें एक रेडियस का सर्कल बनाना है, तो सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये सर्कल मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट को, तो ये यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है 1। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सर्कल S2। ठीक है, अब जो मुझे लोकस निकालना है सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल S विच टचेस S1 इंटरनली। तो S1 को तो वो इंटरनली टच करता है, बट S2 को वो एक्सटर्नली टच करता है। तो वो सर्कल कुछ इस तरह का कहना चाह रहा है कि वो सर्कल होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का। ठीक है, अब ये S1 जो ब्लू वाला सर्कल है इसको तो इंटरनली टच कर रहा है, बट जो S2 मेरा रेड वाला सर्कल है इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये हो गया मेरा S3, या इसको S उसने नाम दिया है, तो इसके मैं सेंटर को मान लेता हूं C3। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये है मेरा C1, ये पॉइंट मेरा C1 है, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे जो मैंने माना है ये मेरा C2 है, और ये मेरा C3 है। अब यहां से मुझे दो कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर मेरा सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए दो सर्कल हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए C1 था, इसका सेंटर C2 था। अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होता है वो इक्वल होता है। अगर इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है तो R1 प्लस R2 के। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए टू सर्कल गिवन है, ठीक है, और दूसरा सर्कल उसको इंटरनली टच करता है। ठीक है, तो इस वाले सर्कल का सेंटर C1 माना, इसका C2 माना, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा इस केस में C1 C2 जो होगा, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होता है। बस यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन सी, आप देखो ये जो है S1 और S3 ये आपस में एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब C1 और C3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा जब इंटरनली टच करता है तो R1 माइनस R2। अब इसकी रेडियस तो मुझे पता है, C1 की रेडियस 3 और C3 की रेडियस मान लीजिए मैंने R मान ली। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 माइनस R। ठीक है, अब मॉडुलस के लिए अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं C1 C3 इज इक्वल टू 3 माइनस R, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी रेडियस होगी वो छोटी ही होगी इससे। ठीक है, एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई। दूसरा, अगर मैं एक्सटर्नल वाली कंडीशन को, ये मैंने इंटरनल, मैं एक्सटर्नल वाली कंडीशन को यूज करूं तो C2 C3 जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, R प्लस, और इसकी रेडियस कितनी थी 1, तो यानी कि यहां से कितना आ जाएगा R प्लस 1। तो मैं 1 प्लस 2 करता हूं तो मेरे पास आएगा C1 C3 प्लस C2 C3 इज इक्वल टू 4।
ठीक है, बस यहीं से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब C3 का मुझे सेंटर जो था वो मान लीजिए मैंने मान लिया, मुझे इसी का लोकस निकालना था तो मैंने मान लिया इसको h, k। अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे अपनी इक्वेशन को सिर्फ hk में कन्वर्ट करके लाना है ताकि हम उसे बाद में xy में लिख सकें। जब भी हम लोकस पे काम करते हैं तो हम हमेशा लोकस hk या अल्फा बीटा कुछ भी मानते हैं, तो हमारा अल्टीमेट टास्क होता है कि हम अपनी इक्वेशन को hk में कन्वर्ट कर लें। तो देखो बस अब यहां से इसको मिला दीजिए, तो ये पॉइंट क्या है C1, ओरिजिन है 0,0 और यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो यहां से C1 C3, तो C1 C3 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो यहां से कितना आ जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस C2 C3 में जब मैं यूज करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। अब देखो मुझे इसको सोल्व करना है तो सबसे बेहतर क्या है, मैं इसको राइट हैंड साइड में ले आता हूं। ये हो जाएगा अंडर रूट h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं और इस टर्म को डायरेक्टली ओपन कर देता हूं। तो इसको ओपन करने के बाद मेरे पास क्या जाएगा, h स्क्वायर, अच्छा अभी इसको रहने देते ओपन करने, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे तो 16 प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस तो 2 8 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां से ये आ गया, तो यहां से मेरे पास k स्क्वायर से k स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया h माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एच स्क्वायर माइनस 8 एच स्क्वायर के स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं यहां से, अब अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूं, दिस इज एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4h है ना, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, दिस इज इक्वल टू 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 8 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हुआ और मैं 16 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 4h माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 8 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो माइनस 4 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बच जाएगा h प्लस 3 इज इक्वल टू 2, h प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब ये तो 2 का होल स्क्वायर 4 और h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का डिवाइड तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मैं सोल्व करता हूं तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, k की, क्योंकि k की सिर्फ एक ही टर्म है। तो यहां से हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3h स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 3h स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6h प्लस का 9 प्लस का 6h। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h। तो अब यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, एच, हाँ ठीक है। तो अब ये मान लीजिए मेरी इक्वेशन थी और इसको मैं अब कन्वर्ट कर लेता हूँ एक्स वाई में, तो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब ये आ गई मेरी इक्वेशन। अब मुझे देखना था कि इनमें से कौन सा पॉइंट मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो यहाँ पे मुझे h की वैल्यू अगर मैं 1/2 0 2 1 लेके चलता हूँ तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे मैं जब h की वैल्यू को 2 लेके चलता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। जब x की वैल्यू को 2 लेते हैं तो यहां से हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू टू 12 प्लस 9। तो यहाँ से हो गया 4y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 तो कैंसिल, तो बचा 9, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/2। तो यानी कि जो y की वैल्यू मुझे गिवन थी प्लस माइनस 3/2 ये सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन 3 इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.